इंडिया में बनने जा रहा है पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी दिसंबर 2024 से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। यस, ये मेगा स्ट्रक्चर इतना ह्यूज होने वाला है कि चाइना के फिलहाल के बिगेस्ट एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा। और इसका बजट कितना है जानते हो? A whopping 30,000 crores। एशिया का बिगेस्ट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ये एयरपोर्ट इंडिया के कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं, बल्कि जेवर नाम के एक छोटे से गांव में बन रहा है। ये नया एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की ही दूरी पर बन रहा है। अब इतने पास दो इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आखिर क्यों चाहिए भाई? एंड वो भी यूपी जैसे एक स्टेट में जहां पर ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। सो एक स्टेट में 5 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की आखिर क्या जरूरत है? दैट टू 30,000 करोड़ रुपीस खर्च करके। 30,000 करोड़, ये अमाउंट कितना होता है आपको पता है? एक मणिपुर जैसे पूरे स्टेट का टोटल बजट के बराबर है ये, और सिक्किम जैसे स्टेट के एनुअल बजट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। इतने सारे पैसे सरकार खर्च कर रही है सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाने में। क्या गवर्नमेंट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पैसों को बर्बाद कर रही है? वेल, मैं कहूंगा यूपी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली वही जगह चुनी है एयरपोर्ट बनाने के लिए, जिसके पीछे उन्होंने एक बड़ा सा मास्टर प्लान सेट करके रखा। सो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे इंडिया में बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की, एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाती है, और वो मास्टर प्लान आखिर क्या है। क्या ये एयरपोर्ट यूपी को और इन टर्न हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है क्या ये एयरपोर्ट इंडिया को 2040 तक एक डेवलप कंट्री बनाने में हेल्प कर सकता है क्या? लेट्स डिस्कस इन आवर टुडेस वीडियो। सो नवंबर 25, 2021 को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया, जिसे 2.5 लाख लोगों ने अटेंड किया। इस एयरपोर्ट में ऐसा क्या है जो इसके अराउंड इतना हाइप क्रिएट हो रहा है? वेल, इसका मेन रीजन है ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर एयरपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट। अक्टूबर 7, 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच एयरपोर्ट को, जिसे यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। पिछले 20 सालों से ज्यूरिच एयरपोर्ट हैज बीन वोटेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय इंटरनेशनल यूजर्स, और इसीलिए जेवर एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए इन्हें ही चुना गया। इसमें कुछ यूनिक क्वालिटीज होने वाली है जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाएगी। पहले कि जेवर एयरपोर्ट में 6 रनवेज होंगे जो कि डेली 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को एकोमोडेट कर सकेंगे, एंड इफ वी कंपेयर टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कि रियाद में है, उसमें भी 6 ही रनवे है आज के तारीख में। सो यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एयरपोर्ट एंड द हाइप इट विल क्रिएट इंटरनेशनली फॉर इंडिया। दूसरी चीज जो इसे स्पेशल बनाती है वो होगा इसके टर्मिनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे टाटा ग्रुप जैसी ट्रस्टेड ब्रांड बना रही है, एंड इट विल बी अ मिक्स बिटवीन इंडियन एंड स्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इतना ही नहीं, दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से ये एक होगा जहां पर कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटीज मौजूद होगी। आसान भाषा में अगर बोलूं तो ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड और पेपरलेस होगा, जहां पर पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास और टिकट जैसे चीजों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और उनका ट्रैवल एकदम हैसल फ्री होगा। तीसरी चीज जो इस एयरपोर्ट को और भी स्पेशल बनाती है वो है कि जेवर एयरपोर्ट में इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट कार्गो फैसिलिटीज होगी, जहां पर पूरा का पूरा एक टर्मिनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड होगा। इन शॉर्ट, ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग हब बनेगा। सो अब अगला सवाल आता है कि इंडिया को आखिर इस एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या है? इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इतना खर्चा करके इस एयरपोर्ट की हमें वाकई में जरूरत भी है क्या? एंड ऑल्सो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट महज 72 किलोमीटर की दूरी पर तो है, तो ये जेवर एयरपोर्ट स्पेसिफिकली कौन सा अलग पर्पस सर्व करने वाला है? तो देखो, जेवर एयरपोर्ट बनाने के पीछे का रीजन ना एक्चुअली में क्वाइट इंट्यूटिव है। देखो, इंडिया में नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है ना वो तेजी से बढ़ रहे हैं। भूलो मत, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है। और जहां पर अब तक सिर्फ हैंडफुल परसेंटेज ऑफ लोग एयरप्लेन से ट्रैवल करते थे, अभी ये संख्या रैपिडली ग्रो हो रही है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया में एयर पैसेंजर्स की संख्या लास्ट ईयर से 8.34% बढ़कर 15.2 करोड़ हो गई, और इसी बढ़ते पैसेंजर्स की प्रॉब्लम को पहले से ही भांपकर इसे काउंटर करने के लिए वी नीड मोर एयरपोर्ट्स एंड बिगर वंस। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजंस है जिसकी वजह से सिर्फ जेवर को ही चुना गया एयरपोर्ट बनाने के लिए। नंबर 1, डीकंजेशन ऑफ आईजीआई एयरपोर्ट। पहला और मेन रीजन है आईजीआई एयरपोर्ट का लोड कम करना। 6 घंटे से मेरे 2 बच्चे बैठे हैं।
वी ऑल नो कि IGI इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और बढ़ते ट्रैफिक के साथ वहां पर कंजेशन भी बढ़ रहा है एंड द एयरपोर्ट इज एक्चुअली रीचिंग इट्स लिमिट। इन फैक्ट लास्ट ईयर 2023-2024 में ऑलमोस्ट 7.2 करोड़ लोगों ने IGI एयरपोर्ट से ट्रैवल किया, जो कि लास्ट ईयर से 21% ज्यादा है। ड्यूरिंग पीक आवर्स एयरपोर्ट में कंजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को IGI एयरपोर्ट में एंट्री लेने तक के लिए 30 मिनट का वेट करना पड़ता है एंड इवन आए दिन हम फ्लाइट डिलेज की न्यूज सुनते ही रहते हैं। सो हैविंग एन एयरपोर्ट नियर बाय IGI एयरपोर्ट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रीजन नंबर 2, ब्लेसिंग फॉर वेस्ट यूपी। वेस्टर्न यूपी के 7.2 करोड़ पॉपुलेशन के लिए ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जिसके वजह से बहुत सारी बड़ी सिटीज जैसे आगरा, मीरठ, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बट अब यहां पर एक अगला सवाल यह आ जाता है कि यूपी में तो ऑलरेडी 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? वेल, दिस इज एक्चुअली डन टू एनकरेज स्टार्टअप्स इन इंडिया। अब बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे की। इस एयरपोर्ट के आने से इंडिया और इंडियंस को बेनिफिट क्या मिलेगा आखिर? सो नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो अभी रिसेंटली हुए इलेक्शंस में हम सभी ने देखा कि यूपी में बीजेपी के इतने पुअर परफॉर्मेंस के पीछे एक मेजर रीजन था वहां की अनएम्प्लॉयमेंट, और उसी के तरफ एक सोल्यूशन है ये जेवर एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर सिविल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेवर एयरपोर्ट की वजह से 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, जो कि डेफिनेटली आसपास के यूथ के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। In terms of just employment, we're going to be looking at over 1 lakh people employed in this particular airport, the Noida International Airport at Jewar. Secondly, it will attract a lot of industries to UP. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फरवरी 2023 में ग्लोबल उत्तर प्रदेश समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उनका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में इन्वेस्ट करे, एंड टू बी ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हुए भी। लेकिन जेवर एयरपोर्ट पोटेंशियली और भी इंडस्ट्रियलिस्ट और MNCs को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से जेवर एयरपोर्ट की वजह से यूपी में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि यूपी की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। और इसके अलावा यह भी हम सभी को पता है कि सीएम योगी बहुत समय से यूपी में एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बॉलीवुड को टक्कर दे पाएगा, और जिसके लिए वो फिल्म मेकर्स को 2 करोड़ की हेवी सब्सिडीज तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अब तक ड्यू टू लेस कनेक्टिविटी फिल्म मेकर्स वर नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट। बट अब नोएडा फिल्म सिटी की एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी की वजह से बहुत सारे फिल्म मेकर्स यूपी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल रिवाइव ग्रेटर नोएडाज रियल एस्टेट। काफी कम लोग ये जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में एक्चुअली में बहुत सारी घोस्ट कॉलोनीज बन चुकी है। अब घोस्ट कॉलोनीज का मतलब होता है बेसिकली बिल्डर्स ने न्यू फ्लैट्स तो बना लिए, लेकिन वो खाली पड़े हुए हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा हमेशा से सेपरेटेड सा था बाकी के NCR रीजन से, जिसके वजह से वहां पर एमेनिटीज लाइक मॉल्स एंड होटल्स की काफी कमी थी। लेकिन एयरपोर्ट के आ जाने से ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट रिवाइव हो जाएगा, और इसके साथ ही आसपास के एरियाज में भी रियल एस्टेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होने लगेंगे। और इसका असर एक्चुअली में अभी भी देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट भर से ही आसपास के एरियाज, स्पेसिफिकली नोएडा सेक्टर 28 में होटल बनाने के लिए बिल्डर्स में कंपटीशन स्टार्ट हो गए। बेनिफिट नंबर 4, रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से होगा कि इट विल ब्रिंग न्यू रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। NIAL यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जेवर एयरपोर्ट को NCR की सिटीज से जोड़ने के लिए 61 किलोमीटर लंबी एक रेलवे स्ट्रेच बना रही है, जो कि बुलंदशहर के चोला स्टेशन से शुरू होकर हरियाणा की रुंडी स्टेशन के दिल्ली मुंबई लाइन में कनेक्ट होगा। इतना ही नहीं, गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक एक 25 स्टेशन का मेट्रो स्ट्रेच भी बनाया जा रहा है दैट विल कनेक्ट द सराउंडिंग सिटीज टू द एयरपोर्ट। और ये तो हमने हमेशा देखा ही है ना कि एक एयरपोर्ट या एक रेलवे लाइन भी क्यों ना आ जाए, आसपास के एरियाज अपने आप डेवलप हो ही जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल बूस्ट टूरिज्म इन यूपी। हमने अक्सर सुना है कि अयोध्या में श्री राम और मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान विराजते हैं। सो टूरिज्म के लिए भी अपनी लोकेशन की वजह से अयोध्या एयरपोर्ट की ही तरह जेवर एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा, जो कि जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे की ही दूरी पर होगा, जिसकी वजह से यूपी में रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। मथुरा वृंदावन के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट 7 वंडर्स में से ताजमहल को भी पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देगा, मेकिंग टूरिज्म मोर एक्सेसिबल इवन इन आगरा। सो डेफिनेटली ये सारे एक्सपेक्टेशंस है जेवर एयरपोर्ट से। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एयरपोर्ट इंडिया में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है? अगर स्ट्रिक्टली हम फाइनेंसेस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या स्पेंडिंग 30,000 करोड़ ऑन दिस एयरपोर्ट इज वर्थ इट? और अगर ये एयरपोर्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाएगा तो आखिर कितना समय लगेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल?
अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।